बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं एक बार फिर डियामेर आया हूं और पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था वो भी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में था। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान से सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, मगर अफसोस के साथ दौर कुछ और था, सिलेक्शन का जमाना था और हमसे 9 सीटें छीने गए थे। अब मैं वापस आया हूं, बल्तिस्तान से होके डियामेर पहुंचा हूं। कल इंशाल्लाह हम गिलगित पहुंचेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ आपने हमारा इस दफा इस्तकबाल किया है वो पिछली दफा से बहुत ज्यादा और मोहब्बत और जोश और वलवला मुझे नजर आ रहा है और हालात भी कुछ और है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, वो सियासी जमातें जो अवाम दुश्मन सियासत करते हैं, जो गरीब दुश्मन मंशूर रखते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देख रहे। वो अपना मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास अवाम का एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम की ताकत से, कायदे अवाम ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएंगे, जी आला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप बड़ी तादाद में निकले, आप तारीखी तादाद में निकले, तीर पे मोहर लगाए, मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए हुकूमत बना के दिखाऊंगा। हमारा साथ, हमारा ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यहां का अवाम का 3 नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया था और आपने अपनी किस्मत तब्दील कर लिया था। आपने कायदे अवाम का हाथ थामा तो आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम का खात्मा किया, सरदारी निजाम का खात्मा किया और यहां के अवाम को अपने हकूक दिलवाए थे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क के गरीब अवाम का आवाज था, इस मुल्क के पसमानदे इलाके का नुमाइंदा था। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाया।
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नौजवानों को रोजगार के मौके दिलवाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिखा दिया था कि जब आप किसी मुल्क का पसमानदा तबका का मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करते हो तो पूरा मुल्क का मईशत उठ जाता है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया तो वो आमराना कुव्वतें सोच रहे थे कि कायदे अवाम के जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, पसमानदा इलाके के अवाम, गरीब अवाम, किसान, मजदूर, नौजवान लावारिस हो जाएंगे। उनके लिए आवाज उठाना कोई नहीं रहेगा। और जब गरीब के लिए, अवाम के लिए आवाज उठाने वाले नहीं होंगे तो वो अपने मर्जी के करेंगे। मगर ये इनकी भूल थी कि एक नहत्ती लड़की ने अपनी ललकार से एक नहीं 2 आमरों को ललकारी थी, उनके हुकूमतें गिराए। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब ये परचम थामी, जब ये अलम थामी तो 30 साल की जदोजहद की। और उस 30 साल की जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तारीख रकम की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कहते थे कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीबों की नुमाइंदा थी, गरीबों की आवाज थी और गरीबों की खिदमत अपनी पूरी जिंदगी करती रही। तो फिर वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया। उनका यह ख्याल था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अगर शहीद किया जाए तो फिर इस परचम को थामने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये उनके भूल था और सदर जरदारी ने इनको गलत साबित कर दिया था। सदर जरदारी ने जब वो पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल की जद्दोजहद को अमली तौर पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कायदे अवाम के मंशूर पे अमल दरामद की। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया और अब मैंने और आपने उस 18वीं तरमीम के जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवाना है। सदर जरदारी ने जब वो पहले दफा सदर बना तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का नारा अमली तौर पे मुल्क भर में उस पर अमल दरामद की। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट में हम इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफा करेंगे। जब सदर जरदारी ने पहले दफा सदर पाकिस्तान बना तो 18वीं तरमीम के साथ साथ NFC अवार्ड के साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ CPEC का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अब काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया
तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर सदर जरदारी CPAC नहीं लेकर आता तो कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। ये सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से सूबे को जो मुआशी तौर पे ताकत दिया गया, तो वो किसी सूबा ने ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया तो किसी दूसरा सूबा में सेहत का जाल बिछा दिया। ये सब असल में क्रेडिट सदर जरदारी को जाता है। और उसी सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नहीं भूला। जब सदर जरदारी पहली दफा सदर बना तो सबसे भरकर गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिया, नाम दिया। सदर जरदारी की सदारत से पहले इस इलाका को नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये आपका कामयाबी है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान का नाम रख के उनका ये शिनाख्त दिलवा दिया था।